बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों कैसे मिजाज है आप सबके। वेलकम बैक हो गया अनदर वीडियो में। तो दोस्तों मेरा नाम है अब्दुल वाजिद बलोच और आप देख रहे हैं लर्न अरेबिक विद वाजिद। तो दोस्तों हर बार की तरह आज की वीडियो भी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। आज की वीडियो जो है ख़ास उन लोगों के लिए है जो कि अरब में रहते हैं और वहाँ पर अगर वो किसी मैकेनिक के पास जाते हैं या किसी कार एसी वाले के पास जाते हैं तो अरेबिक में किस तरह आपने कन्वर्सेशन करनी है, किस तरह आपने सवाल करना है, किस तरह आपसे जवाब देना है। अगर आप एसी का काम करते हैं, एसी टेक्नीशियन हैं, तो आपने किस तरह कस्टमर के साथ अरेबिक में बात करनी है। अगर आप कस्टमर हैं, एज ए कस्टमर किसी अरबी के पास अपनी गाड़ी का एसी का काम करवाने जाते हैं तो आपने किस तरह उसके साथ अरेबिक में बात करनी है। एक एक लफ्ज़ का जो है मीनिंग के साथ जो है फुल एक्सेंट के साथ मैं समझाऊंगा। तो आज की वीडियो जो है बहुत ही ख़ास है उन लोगों के लिए जो अरब में रह रहे हैं और वहाँ पर जो है उन्हें अरेबिक बोलने में दिक्कत होती है। ख़ासकर वो लोग जो कि कंपनियों में हैं, वो बाहर जो है लोकल तो घूमते नहीं है कि उनको जो है अरेबिक समझ में आ सके। तो ये वीडियो ख़ास उन लोगों के लिए है जिन्हें बिल्कुल अरबी नहीं आती। ठीक है, अगर आती है तो मतलब वो समझ नहीं पाते कि गाड़ी के अंदर कौन कौन सा मसला, जब एसी ख़राब होता है तो कौन कौन से मसाइल पैदा होते हैं और कौन सी चीज़ को क्या कहते हैं अरेबिक में। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त वीडियो है, इसको स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को आखिर तक देखना है। तकरीबन 20 जुमले हैं, 20 सवाल हैं और 20 ही जवाब हैं। ठीक है, एक जुमला पहले सवाल होगा, दूसरा जो है उसका जवाब होगा जो टेक्नीशियन देगा। ठीक है, पहले कस्टमर पूछेगा सवाल कि मेरी गाड़ी में ये मसला है, फिर उसके बाद जो है वो मैकेनिक उसका जवाब देगा। ठीक है, मैंने बहुत ही मेहनत से ये जुमले तैयार किए हैं, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलें आज वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहला जो जुमला है, सबसे पहले जो है मैं उर्दू में बोलूँगा, उसके बाद जो है उसकी अरेबिक में ट्रांसलेशन करूँगा। ठीक है, सबसे पहले अगर आप किसी कार एसी वाले अरबी के पास जाते हैं तो उसको आपने कहना है गाड़ी ठंडी नहीं कर रही, क्या आप एसी चेक कर सकते हैं। तो अरेबिक में कहेंगे अस्सय्यारा मा तिबर्रिद तिकदर तशैक ली अलमुकैफ। ठीक है, अस्सयारा गाड़ी को कहते हैं, मा तबर्रिद यानी कि ठंडा नहीं कर रही, तबरीद जो है ठंडे करने को कहते हैं। ठीक है, तिकदर तशैक, ये तिकदर का मतलब कर सकना। ठीक है, तशैक का मतलब चेक करना होता है। ली अल मुकेफ यानी कि जो मेरा मुकेफ है, मेरी गाड़ी का जो मुकेफ है। ठीक है, तो इसकी मुकम्मल ट्रांसलेशन बनेगी गाड़ी ठंडी नहीं कर रही, क्या आप एसी चेक कर सकते हैं। अस्सयारा मा तबर्रिद तिकदर तशैक ली अल मुकैफ। ठीक है, अब ये तो आपने एज ए कस्टमर उस टेक्नीशियन से सवाल किया। तो अगर आप मैकेनिक हैं या कार एसी का काम करते हैं तो आपने जवाब में कहना है मैं चेक करता हूं, हो सकता है फ्रियोन कम हो। फ्रियोन जो है वो गाड़ी की जो गैस होती है उसको बोलते हैं। ठीक है, तो अरेबिक में बोलेंगे बशू फलक, बशू फलक यानी कि मैं चेक करता हूं या मैं देखता हूं। मुमकिन यकून अल फ्रियोन नाकिस, मुमकिन यकून अल फरियोन नागिस, मुमकिन यानी कि हो सकता है। ठीक है, अल फरियोन जो है वो गैस को बोलते हैं, फरियोन को फरियोन ही बोलते हैं। नाकिस यानी कि कम है, नाकिस यानी कि कम है। बशूफ अलग मुमकिन यकून अल फरियोन नाकिस, मैं चेक करता हूं, हो सकता है कि फरियोन कम हो। ठीक है, फिर उसके बाद आपने एज ए कस्टमर सवाल पूछना है एसी से अजीब आवाज आ रही है, एसी से अजीब आवाज आ रही है। तो अरबिक में बोलेंगे अल मुकैफ यतला सोत गरीब, अल मुकैफ यतला सोत गरीब। अल मुकैफ एसी को बोलते हैं, यतला यानी कि निकलना, सोत आवाज को कहते हैं, गरीब यानी कि कोई अजीबो गरीब। ठीक है, अरबिक में भी गरीब ही बोलते हैं। अल मुकैफ यतला सोत गरीब यानी कि एसी से अजीब आवाज आ रही है। तो आपने एज ए टेक्नीशियन बताना है हो सकता है कंप्रेसर में मसला हो, उसे चेक करना पड़ेगा। तो अरबिक में कहेंगे युमकिन अल कंप्रेसर फीहा मुश्किला यहताज फहस। ठीक है, युमकिन यानी कि हो सकता है, अल कंप्रेसर कंप्रेसर ही बोलते हैं, फीहा मुश्किला यानी कि कोई मसला है, मुश्किला मसले को कहते हैं। यहताज फहस यानी कि उसको चेक करने की ज़रूरत है। ठीक है, हो सकता है कंप्रेसर में मसला हो, उसे चेक करना पड़ेगा। युमकिन अल कंप्रेसर फीहा मुश्किला
यहताज फहस। ठीक है, अगर जुमला पसंद आ रहा है तो इसको लाइक भी करते रहें यार। लाइक करने के कौन से पैसे लगते हैं, आपको इतना कुछ सिखा रहे हैं और आप लोग जो है इतनी कंजूसी करते हैं, आप वीडियो को लाइक भी नहीं करते और कमेंट में बताते भी नहीं है आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही। चलें तीसरे जुमले की तरफ जाते हैं। अच्छा, अब यहां पर आ जाती है पैसों की बात। तो आपने पैसों की बात किस तरह से करनी है, आपने पहले मैं उर्दू में बताऊंगा। फ्रियोन गैस भरने का कितना चार्ज है, फ्रियोन गैस भरने का कितना चार्ज है। तो अरबिक में बोलेंगे कम सार तअब्बी फ्रियोन, कम सार तअब्बी फ्रियोन। कम यानी कि कितना, सार कीमत को कहते हैं, तअब्बा यानी कि भरना, और फ्रियोन गैस को कहते हैं। ठीक है, तो फिर आगे से अगर आप मैकेनिक है तो आप उसको कहेंगे क्लाइंट को फ्रियोन भरने का खर्चा 200 रियाल है। 100 भी हो सकता है, 150 भी हो सकता है, ये जस्ट एक फॉर्मेलिटी मैं बता रहा हूं। फ्रियोन भरने का खर्चा 200 रियाल है। अरबिक में बोलेंगे तअब्बी अल-फ्रियोन तकल्लिफ 200 रियाल, तअब्बी अल-फ्रियोन तकल्लिफ 200 रियाल। तकल्लिफ का मतलब यानी कि खर्चा, फ्रियोन गैस को तअब्बी डालना। ठीक है, 200 रियाल यानी कि 200 रियाल। ठीक है, चलें अब हम चौथे जुमले की तरफ जाते हैं। जुमला है फ्रियोन भरने के बाद भी एसी ठीक से ठंडा नहीं कर रहा। अच्छा, आप ये सवाल देखें कितना बेहतरीन है कि यानी कि अगर आपने कहीं से गैस डलवा भी ली है तो आप कह रहे हैं फ्रियोन भरने के बाद भी एसी ठीक से काम नहीं कर रहा या ठीक से ठंडा नहीं कर रहा। तो अरबिक में बोलेंगे अल मुकैफ मा यबर्रिद ज़ैन बाद तअब्बी फ्रियोन, अल मुकैफ मा यबर्रिद ज़ैन बाद तअब्बी अल फ्रियोन, यानी कि फ्रियोन भरने के बाद भी एसी ठीक से ठंडा नहीं कर रहा। अब आपने एज ए मैकेनिक कहना है मुमकिन मुश्किला फी कंप्रेसर और फी तसरीब, यानी कि इसका उर्दू ट्रांसलेशन बनता है हो सकता है मसला कंप्रेसर का हो या फ्रियोन लीक हो रही है। ठीक है, फ्रियोन अक्सर लीक भी हो जाती है, आप अगर ये काम करते हैं तो आपको पता होगा। मुमकिन अल मुश्किला हो सकता है कि ये मसला है मिनल कंप्रेसर, यानी कि कंप्रेसर से भी मसला हो सकता है। औ फीहा तसरीब, तसरीब भी कहते हैं, तहरीब भी कहते हैं, इसको लीकेज को कहते हैं तसरीब। ठीक है, यानी कि हो सकता है कि वो लीक कर रहा हो। अगर जुमला पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करें। चले अब हम पांचवें जुमले की तरफ जाते हैं। पांचवा जुमला है मुझे लगता है मसला कंप्रेसर का है। तो अरबिक में बोलेंगे अतकिद इन्ना अल मुश्किला मिनल कंप्रेसर। अतकिद यानी कि मुझे लगता है या हो सकता है, इन्नल मुश्किला कि मसला है, मिनल कंप्रेसर यानी कि मुझे लगता है मसला कंप्रेसर में। अतकिद का ये जो अलिफ है यानी कि मुझे लगता है, यहाँ पर अलिफ मैं को जाहिर करता है। ठीक है तो आपने आगे बोलना है, अगर आप मैकेनिक हैं तो आप कहेंगे जी अगर कंप्रेसर खराब है तो उसे बदलना पड़ेगा। तो अरबिक में बोलेंगे अय्वा 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 यानी कि जी हाँ। मुमकिन निबद्दिल अल कंप्रेसर इदा खरबान। देखें कितना सिंपल जुमला है। अय्वा जी हाँ, मुमकिन यानी कि हो सकता है, नबद्दिल यानी कि चेंज करना, तब्दील को अरबिक में नबद्दिल कहते हैं। ठीक है, नबद्दिल अल कंप्रेसर इदा खरबान। अगर, इजा का मतलब होता है अगर, खरबान यानी कि खराब है। ठीक है जी, अगर कंप्रेसर खराब है तो उसे बदलना पड़ेगा। अगर जुमला समझ में आ रहा है तो इसको लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको वीडियो समझ में आ रही है या नहीं आ रही। छठे जुमले की तरफ जाते हैं। एसी बार बार बंद हो रहा है। देखें अब ये कितने कमाल के जुमले हैं, आप लोगों के वो जुमले हैं जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। टेक्निक के साथ मैं आपको समझा रहा हूं। अगर हो सके तो इसको दोस्तों के साथ शेयर करें जो एसी का काम करते हैं, उनको ये बात मेरी जो है अच्छी तरह समझ में आ रही होगी। ठीक है, एसी बार बार बंद हो रहा है। अल मुकैफ यफ्सिल कुल्लु शोया, अल मुकैफ यफ्सिल कुल्लु शोया। मुकैफ यानी कि एसी, यफ्सिल यानी कि छोड़ रहा है, जैसे बंद हो जाता है या छोड़ने को यफ्सिल कहते हैं। ठीक है, कुल्लु शोया यानी कि हर थोड़ी देर के बाद। ठीक है, तो आपने एज ए मैकेनिक कहना है ये अक्सर स्विच या कंप्रेसर का मसला होता है। ये अक्सर स्विच या कंप्रेसर का मसला होता है। अरबिक में कहेंगे हादा गालबन मिनल स्विच औ
अल कंप्रेसर। ठीक है, आधा जुमला तो वही आ गया जो आपने उर्दू में बोला है। फिर इसमें मसला क्या है आपको, मतलब कि आप लोगों को क्या चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आती। कितनी इजी अरेबिक है, और मैं आपको एक एक हब्बा हब्बा करके आपको बता रहा हूँ। हादा गालबन मिनल स्विच, यानी कि ये हो सकता है। गालबन हम उर्दू में भी गालबन कहते हैं, मिनल स्विच हम स्विच कहते हैं, ये अरेबिक में स्विच कहा जा रहा है। ठीक है, औ अल कंप्रेसर, यानी कि अक्सर स्विच या कंप्रेसर का मसला हो सकता है। चलिए अब हम सातवें जुमले की तरफ जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें। सातवां सवाल है, क्या एसी का फिल्टर बदलना पड़ेगा? क्या एसी का फिल्टर बदलना पड़ेगा? अब देखें, ये भी एक सवाल है, फिल्टर का भी मसला हो सकता है। अब मुझे सच से बताइएगा कि ये सवाल आपके जहन में भी आ रहे थे या नहीं आ रहे थे। सच सच ईमानदारी के साथ बताना है। हल तहताज तगैर फिल्टर अलमुकैफ, हल तहताज तगैर फिल्टर अलमुकैफ, क्या एसी का फिल्टर बदलना पड़ेगा? अब आपने ऐसे टेक्नीशियन मैकेनिक बताना है, जी हाँ फिल्टर गंदा है और उसे बदलना ज़रूरी है। तो अरबिक में बोलेंगे नाम अल फिल्टर वसख वहताज तगैर। देखा कितना ज़बरदस्त जुमला है ये, आपको कितने साल लगेंगे अगर आप ऐसे जाके लोकल सीखे ना, तो आपको लग पता जाएगा कि कितना मुश्किल से एक एक लफ्ज़ सीखना पड़ता है, कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। जो लोग अरेबिक पर अब अबूर जिनको हो गया है, जिन्होंने उधर जाके सीखी है, उनसे जाके पूछें कि ये कितनी मुश्किल से अरेबिक ज़बान सीखी जाती है, और मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ। ठीक है, नाम यानी कि जी हाँ, अल्फिल्तर वसख, वसख जो है खरबान, जैसे कोई चीज़ ख़राब होती है, गंदा होता है तो उसको वसख बोलते हैं। ठीक है, वहताज तगैर, तगैर मतलब चेंज करना, वहताज यानी कि ज़रूरत है चेंज करने की। ठीक है, जी हाँ फिल्टर गंदा है और उसे बदलना ज़रूरी है। नाम अल्फिल्तर वसख वहताज तगैर। अगर जुमला पसंद आया तो इसको लाइक करें। चले अब हम आठवें सवाल की तरफ जाते हैं। आठवां सवाल है, एसी ऑन करता हूं तो गाड़ी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब देखें, ये भी फॉल्ट है। जब मैं एसी ऑन करता हूं तो गाड़ी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। अरेबिक में बोलेंगे हरारा अल सय्यारा तर्तफा लम्मा अशगल अल मुकैफ। ठीक है, हरारा अल सय्यारा यानी कि गाड़ी का टेम्परेचर, तर्तफा यानी कि उठ जाता है, बढ़ जाता है, लम्मा यानी कि जब, अशगल अल मुकैफ जब एसी को मैं चालू करता हूं या स्टार्ट करता हूं। जब मैं एसी ऑन करता हूं तो गाड़ी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। हरारा अलसैयारा तर्तफा लम्मा अशगल अलमुकैफ। अच्छा, अब आपने एज ए टेक्नीशियन जवाब देना है, ये रेडिएटर या कूलिंग सिस्टम में मसला हो सकता है। तो अरबिक में बोलेंगे हादा मिनल रेडिएटर औ तबरीद फीहा मुश्किला। हादा मिनल रेडिएटर यानी कि ये रेडिएटर से है, औ अल तबरीद फिया मुश्किला, और जो कूलेंट है, कूलेंट को तबरीद बोलते हैं, मुश्किला यानी कि कोई मसला है। ठीक है, अगर ये जुमला पसंद आया है तो इसको लाइक करें। चले अब हम आगे बढ़ते हैं। जो सवाल है वो ये बताया गया है, फ्रियून लीक हो रहा है, देखें मसला कहाँ है। ठीक है, अब बाज़ फ्रियून लीक हो रही होती है तो हम कहते हैं फ्रियून लीक हो रही है, देखें मसला कहाँ है। तो अरबिक में बोलेंगे फी है तसरीब फिलफ्रियोन, फी है तसरीब फिलफ्रियोन शोफ ली वेन अल मुश्किला। ठीक है, तसरीब जो है लीकेज में बोलते हैं, शोफ ली यानी कि मेरे लिए देखो, वेन अल मुश्किला मसला कहाँ है। तो आपने एज ए टेक्नीशियन जवाब देना है, लाजिम नफहस अल मवासीर अशान नशूफ अल तसरीब, यानी कि पाइप चेक करनी पड़ेगी ताकि लीक का पता चल सके। लाजिम नफास यानी कि लाजिम चेक करना पड़ेगा। अल मवासीर, मवासीर जो है पाइपों को कहते हैं, जो इसी के जो पाइप लाइन होती है उसको मवासीर कहते हैं। आशान नशूफ अल तसरीब, ताकि, आशान ताकि, आशान का मतलब होता है ताकि। ठीक है, नशूफ यानी कि हम देख सकें, अल तसरीब लीकेज, तसरीब लीकेज को कहा जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि इस जुमले की समझ आ गई होगी। चलें अब हम 10वें सवाल की तरफ जाते हैं। 10वां सवाल है, एसी को सफाई और मेंटेनेंस की ज़रूरत है। अब ये भी एक बड़ा ही सिंपल सा फॉल्ट है, एसी को सफाई और मेंटेनेंस की ज़रूरत है।
المکیف یحتاج تنظیف والصیانہ. اب اس کو بھی ذہن میں ڈالنا، یہ ایک نارمل سا پوائنٹ ہے. المکیف یحتاج یعنی کہ اے سی کی ضرورت ہے، تنظیف صفائی کی، تنظیف صفائی کی کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. وہ سیانہ یعنی کہ مینٹیننس، کسی چیز کی ریپیئرنگ کو سیانہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اے سی کو صفائی اور مینٹیننس کی ضرورت ہے. المکیف یحتاج تنظیف والصیانہ. اچھا، اب آپ نے ایز اے ٹیکنیشین کہنا ہے بالکل میں صفائی کر دیتا ہوں اور پوری مینٹیننس بھی، ٹھیک ہے. عربی میں بولیں گے اکید یعنی کہ بالکل، اکید بالکل. بندف لک ونسوی لها صیانہ کاملہ. اکید بندف لک یعنی کہ میں صاف کرتا ہوں، صفائی کرتا ہوں. ونسوی لها اور کرتا ہوں، کیا کرتا ہوں؟ صیانہ کاملہ، پوری جو اس کی مینٹیننس ہے، پوری مینٹیننس کو کہتے ہیں. کاملہ یعنی کہ مکمل، سیانہ وہی مینٹیننس کا آگے ہے، ٹھیک ہے. تو یہ وہ 10 جملے تھے جو آپ لوگوں کے لیے سیکھنا بہت ضروری ہے. تو آپ ان 10 جملوں کو جو ہے یاد کریں. اگر کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو مجھے کمنٹس میں بتائیں، تو میں انشاءاللہ آپ کو ضرور جو ہے کم بیک کروں گا اور آپ کو اس کا رپلائی کروں گا. اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اپنا خیال رکھیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.